बिहार में जारी सियासी घमासान अब अपने अपने रास्ते हो चला है। बीते दिन उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी को फिर से अलविदा कह दिया है। इसी के साथ उन्होंने एक नई पार्टी बना ली है। इस पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल रखा गया है। ये पहला मौका नहीं है जब उपेंद्र ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा है। इससे पहले वे 2005 और 2013 में नीतीश का साथ छोड़कर अपनी पार्टी का गठन कर चुके हैं। हालांकि इस दौरान कुशवाहा बिहार की राजनीति में कोई खास छाप नहीं छोड़ सके। ऐसे में दोनों बार उन्हें लौटकर नीतीश की शरण में आना पड़ा। कुशवाहा बीते करीब 2 महीने से पार्टी से नाराज चल रहे थे। उन्होंने जेडीयू को एक कमजोर पार्टी बताया था और नीतीश कुमार समेत पार्टी के बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे। उपेंद्र कुशवाहा ने अभी तक नीतीश कुमार पर सीधा हमला नहीं बोला है। वे उनके साथ वाले नेताओं पर ही निशाना साधते रहते हैं। उपेंद्र कहते हैं कि नीतीश कुमार से जबरन काम कराया जा रहा है, उसमें उनकी मर्जी शामिल नहीं है। हालांकि नीतीश खुद भी उपेंद्र कुशवाहा को जाने की नसीहत दे चुके हैं। यूं तो उपेंद्र कुशवाहा ने 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश के बुलावे पर ही अपनी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय जेडीयू में किया था। हालांकि कुशवाहा का पार्टी छोड़कर जाना ना तो पहली बार है और ना ही गंभीर आरोप लगाना। लेकिन अब ये जानना अहम हो जाता है कि कुशवाहा का पार्टी छोड़ना जेडीयू के लिए कितना बड़ा झटका है, इससे नीतीश कुमार को कितना नुकसान होगा। बीबीसी की खबर के मुताबिक महागठबंधन के पास 45% वोट हैं। कुशवाहा कहां से मुकाबला करेंगे। बीजेपी के पास 24% वोट हैं। चिराग पासवान के पास 6% और 3% कुशवाहा का वोट जोड़ दें तो भी ये काफी पीछे है। हालांकि बीजेपी बिहार में नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ना चाहती है। वो चाहती है कि हर चुनाव एक साथ एक जैसा हो, लेकिन बिहार की राजनीति से जाति व्यवस्था खत्म नहीं होने वाली है। उनका मानना है कि ऐसे में अगर कुशवाहा बीजेपी के साथ आते हैं तो अवधारणा की लड़ाई में इसका थोड़ा नुकसान महागठबंधन को भी हो सकता है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा अपनी बिरादरी के बड़े नेता हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार सुरूर अहमद कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा रामविलास पासवान की तरह अच्छे मौसम वैज्ञानिक नहीं है। वो गलत मौसम में गलत पार्टी में होते हैं। साल 2018 में कुशवाहा केंद्रीय मंत्री की कुर्सी छोड़ने की गलती भी कर चुके हैं। सुरूर अहमद का कहना है कि साल 2014 में लोकसभा चुनाव में नीतीश अपने सबसे बुरे दौर में करीब 15% वोट पाने में सफल रहे थे। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को सबसे बुरे प्रदर्शन में करीब 18% वोट मिला था। इन चुनावों में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा था, लेकिन उनके अपने वोट 3% थे। यानी उपेंद्र कुशवाहा अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर कुशवाहा समाज बीजेपी को वोट देना चाहे तो इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा की कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी के पास सम्राट चौधरी जैसे कई कुशवाहा नेता हैं। उनका मानना है कि पार्टी या साझेदार बदलने के मामले में कुशवाहा की छवि ज्यादा खराब है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा का जेडीयू छोड़ना महागठबंधन के लिए बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।